नहीं, आपका कथन सत्य है। नहीं, आपका कथन सत्य है। संसार में बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो थसाए। लेकिन शास्त्र और गुरु के वचनों में बिना ही विचार करी शुभ जाने, बिना विचार के भी हम उस बात को माने तभी उसका हम अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि हमारी प्राकृतिक बुद्धि आध्यात्म के विचारने की सामर्थ्य नहीं रखती। बिना ही विचार करी शुभ जाने। और संसार में बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो थसाए। तो ये बात सत्य है। संसार में विचार पूर्वक कदम रखो, परमार्थ में गुरु और शास्त्र पर दृढ़ विश्वास करके कदम रख दो, आगे निकल जाओगे। जैसे गुरुजन कहते हैं कि संसार के भोगों में सुख नहीं है, मान लो भोगने निकले तो दलदल में फंस जाओगे। अनंत जन्म व्यतीत हो गए, आज तक अनुभव नहीं हुआ तो अब भी अनुभव नहीं हो पाएगा। मान लो, मान के चलो तो एक स्थिति आएगी, आप जान जाओगे कि त्रिभुवन में आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, मायामय जगत में कहीं भी सुख नहीं है। जिसे सुख कहते हैं वो तो सच्चिदानंद प्रभु में सुख है। मान लेने से जान जाओगे, और जो जान गया तो वो तो जानत तुम्हें हो जाए, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। यहाँ विश्वास काम करता है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इसके बिना यहाँ काम नहीं चलता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। यहाँ बिना श्रद्धा और विश्वास के प्रवेश ही नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। श्रद्धावान ही शास्त्रीय ज्ञान को प्राप्त होता है, और शास्त्र ज्ञान का स्वरूप है संहितेन्द्रिय, अपने इंद्रियों को असत मार्ग से हटाकर सत मार्ग में लगाना। फिर जो ज्ञान होता है आंतरिक, वो दो बार ज्ञान शब्द का है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रियः, और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। पहले शास्त्रीय वाक्य ज्ञान, उसके अनुसार से अपनी इंद्रियों को घसीटा, निर्विषय किया, स्वरूप में स्थित किया, तो अब जो ज्ञान हुआ वो पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। अब वो किसी द्वंद्व से प्रभावित होने वाला नहीं, अब वो निर्द्वंद स्थिति, गुणातीत स्थिति, कालातीत स्थिति, त्रिगुणातीत स्थिति उसकी हो गई। अब समझ पाओ तो समझ पाओ, अध्यात्म है। समझ में आ रहा है आप?